सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक्सपोज करेंगे साजिद तारड़ को। जी हाँ, वो तारड़ जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन है और कुछ दिन पहले तक भारत की तारीफों के पुल बांधा करता था और अमन और शांति की बात करता था, और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ वैसे साजिद तारड़ का असली चेहरा सामने आ गया। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, भारत के वजीर आजम ने मैच तो जीता उन्होंने, लेकिन मसला ये है कि मैच जीतने के बाद ट्वीट कर दी, कहा जी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ग्राउंडों में भी जारी है, पहाड़ों में भी जारी है, जंगलों में भी जारी है, हर जगह जारी है। ऊपर से तारड़ साहब इस पे जरा थोड़ी कमेंट्री करें और बताएं कि इसके क्या मीनिंग है। और दूसरा जरा इस पे ये बताएं तारड़ साहब, जो उन्होंने किया है कि पाकिस्तान ने उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी इंडिया को, पाकिस्तान ट्रॉफी नहीं लेनी, उन्होंने कहा मौसम से ट्रॉफी नहीं लेनी, पाकिस्तान ट्रॉफी लेके घर पाकिस्तान आ गया है, वो इंडियन बगैर ट्रॉफी के जो घूम फिर रहे हैं। तो क्या कहेंगे तारड़ साहब? ये दर हकीकत मैंने आपको अर्ज किया था कि बिल्कुल ठीक है, मोदी साहब ने बिल्कुल ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देखिए उनका वो उनका एक सिग्निक, उनके लिए वो पॉलिटिकल एक टूल है उनका। ऑपरेशन सिंदूर मैंने वो क्या कहा था, उससे तो 25 साल चले, 100 साल चले, उसका कोई बंद तो नहीं ना करना। जब तक इलेक्शन होते रहेंगे भारत में, इलेक्शन के लिए सिंदूर ही रहेगा हर चीज के साथ, हर चीज के साथ। और ये सिंदूर कास्ट करेगा, हो सकता है इकॉनमी कास्ट कर दे, तो इतनी बड़ी प्राइस दे, क्या पता चीमा से। हर चीज के साथ सिंदूर है। सिंदूर क्या है? नफरत है, नफरत की अलामत है। जब वो कहते रहे कि थर्ड पार्टी है, इन्वेस्टिगेशन करा ले, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन नहीं पसंद आया उनको, नहीं आता पसंद। सैटेलाइट से हर चीज चल रही है, देख ले वहां से क्या नहीं हो रहा। अमेरिकन से पूछ लें कि क्या ये सिंदूर हुआ कि नहीं हुआ, जहाज गिरे हैं कि नहीं गिरे, क्या हुआ, किसी से पूछ लें। लेकिन जब इसके पीछे सियासत है, नफरत है चीमा साहब, तो वो तो चलेगा। सिंदूर ना होता कुछ और कर लेते चीमा साहब। नफरत है ना, जब नफरत करनी हो, इनके अपने अंदर से आवाजें आ रही है। इनके खुद क्रिकेटर ने, मेरे ख्याल गवास्कर साहब ने कहा है कि खुदारा स्पोर्ट्स को सियासत से बाहर रखे। लेकिन क्यों? जो शेक हैंड कर ले चीमा साहब, दो चीजें खूबसूरती के साथ कहा गया। इस वक्त आप अगर बीजेपी के साथ नहीं है, आप हिंदू नहीं है, आप इंडियन नहीं है। क्या ये ठीक है चीमा साहब? अगर आप कांग्रेस के हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप किसी और पार्टी के हैं आप खतरनाक हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप गद्दार हैं, आप इंडियन ही नहीं है। अगले दिन अच्छा उसके बेटे वो क्या, शशि तरूर साहब जान वेरी अकम्प्लिश्ड, उनको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान चले जाएगी। तो आप इससे गिला ना करें चीमा साहब। ये जब आपने एक ऐसा एक प्रोजेक्ट छेड़ दिया है चीमा साहब जिसके एंड पे तबाही है। ये जो एक प्रोजेक्ट है चीमा साहब नफरत का और जंग का, इसमें इकॉनमी कहीं नहीं। और मैं अर्ज करना चाहूंगा, जहां जंगें होती हैं, जहां नफरतें होती हैं, वहां से पैसा भाग जाता है। मनी इंडस्ट्री, तरक्की इस तरह के एनवायरमेंट में नहीं होती। दो गुजराती अमीर हो जाएंगे क्योंकि वो तो फिर एटीएम मशीन है ना उनके पास, लेकिन गरीब अमीर नफरत है। लोग भाग रहे होंगे, लोग जिसको वीजा मिलेगा भाग जाएगा, पैसा दुबई लेके चले जाएंगे। चले कोई नहीं चीमा साहब, ये फिर ये अपने प्रोजेक्ट है, इनको करना चाहिए, गलत बात है। और ट्रॉफी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ट्रॉफी पाकिस्तान लेके, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो तो खड़े रहे। मोहसिन नकवी साहब तो वहां ट्रॉफी देने के लिए खड़े रहे, फैसला जो उनका अपना था कि हमने इनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी। तो वो तो ये कह ही नहीं सकते कि आपने ट्रॉफी दी नहीं। ट्रॉफी देने के लिए वो खड़ा रहा बंदा वहां पे, इन्होंने ली नहीं क्योंकि वो मुसलमान है, पाकिस्तानी नापाक है। मेरा मकसद वो तो फिर तरबियत ऐसी है ना चीमा साहब, वो तो फिर देखिए मैं वो तो खून चाहते हैं आपका, वो तो आपको मारना चाहते हैं, वो आपके साथ शेक हैंड करना, ट्रॉफी लेना तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसी बात नहीं चीमा साहब, ये आज नहीं हुआ, पहले
1947 में ऐसे होता रहा। देखिए ना, इस्लामिक सिर्फ रिलीजियस बेस पे कंट्री क्यों तोड़े जाती है, जहां यही नफरतें हो, लाखों पूरी पूरी ट्रेन काट दी जाती थी। आज बिल्कुल आप वहीं खड़े, वहीं खड़े। और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं चाहिए मतलब ये हालात ऐसे ही चलने हैं, लेकिन ये इसमें अक्लमंदी नहीं है। अगर आप मुझे औरंगजेब के अमाल की सजा देना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है, इस तरह होना नहीं चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। देखा दोस्तों आपने, खून असली रंग दिखाई देता है। इंसान कितना भी प्रिटेंड करने की कोशिश करे पर वो अपनी असली फितरत से बाज नहीं आता। वही हाल है साजिद तारड़ का। ये थोड़े दिन पहले बोलता था पाकिस्तान अगर मेरी माँ है, मेरी मादर मिल्लत है, तो भारत मेरी मौसी है, और ये बार बार भारत आता था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान की ऐसी टुकाई की, ये अमन और शांति की बात करने वाला साजिद तारड़ आज कॉमेडियन बन के रह गया और ऐसी बातें कर रहा है जैसे लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद का कहीं ना कहीं ये लीडर हो। और इन दोनों को एक साथ फ्रेम में देख के मुझे बकलू और टकलू की जोड़ी याद आ रही है। वो कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। और क्या बात है तारड़, लगता है तुम्हें राहुल गांधी की कुछ यादें याद आ रही है। हम जानते हैं जो भी भारत से नफरत करते हैं, पाकिस्तानी प्रेमी हैं और पाकिस्तान सिटीजन हैं, उनको कांग्रेस और राहुल गांधी से कुछ ज्यादा प्यार है। बिल्कुल तारड़, बिल्कुल बात तुमने सही कही है कि स्पोर्ट्स और सियासत को सामने नहीं लाना चाहिए, पर तब तक जब तक तुम्हारा सामने नापाक भिखारिस्तान ना हो। और क्या बात करते हो यार तुम पाकिस्तानी, स्पोर्ट्स और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए। अबे सालो, तुम्हारा खुद का जो पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, हाँ वही ट्रॉफी चोर जो ट्रॉफी लेके भागा हुआ है, अभी तक पिछवाड़े में डाल के रखी है उसने, वो खुद पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है। यानी कि खुद सरकार के बंदे को तुम्हें क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया और हमें ज्ञान बांटते हो कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। बड़ा दोगलापन है तारड़ तुम्हारा। और तारड़ इतना घबरा क्यों रहे यार, तुम तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे डर गए हो, ऐसे बदल गए, तुम्हारी तो फटके चार हो गई है। अरे घबराओ मत यार, तुम तो जज्बे वाली कौम हो। अच्छा हाँ यार, क्या करे तुम्हारे साथ भी, कभी 93,000 सोल्जर वो पतलून उतारते यानी कि 93,000 जीरो, फिर उसके बाद 11 एयरबेस उड़ते हैं 11-0, फिर उसके बाद एशिया कप में 3-0। तुम्हारा हाल मैं समझ सकता हूँ तारड़। वैसे सच बोलूं तारड़, तुम्हारा क्या जिहादी माइंडसेट निकला, हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब कहते हैं ना, इंसान अपनी औकात दिखाई देता है। तुम पाकिस्तान से वकालत पढ़ के गए और अमेरिका में जाके सेटल हुए, 40 सालों से वहां पे हो, तो तुम्हारी ये सोच है जिहादियों वाली और जाहिलों वाली। तो सोचो, एक आम पाकिस्तानी, एक जिहादी पाकिस्तानी जो मदरसे से उठ के बाहर के देशों में जाता है, वहां पे वो क्या सोच रखता हो। तभी वहां के जो अंग्रेज हैं वो भी इन पाकिस्तानियों से परेशान हो चुके हैं और इनको लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। साहब ज्यादती हुई है, इससे आगे जाना चाहिए। मैं तो खरीद हक में था कि ना पहला क्रिकेट मैच पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, ना दूसरा खेलना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों के साथ इतनी नफरत हो तो फिर उनके साथ खेल तो नहीं खेला जाता ना। अगर एक अभी शुक्र करें एक दूसरे को मारते नहीं बैटों के साथ ही, देखे ना जो इनको तरबियत है, हो सकता है दोनों वहां लड़ते एक दूसरे का सर फाड़ देते वहां क्रिकेट खेलते खेलते। फिर ये लोग आपका क्या ख्याल है, ये क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं, जिनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या है। वो कहते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर है कि हम हालते जंग में हैं, हजार पैसे भी बना रहे, डॉलर भी नहीं, या तो फिर डॉलर भी रिजेक्ट करें ना कि ये जो पाकिस्तान के साथ खेले हुए जो पैसे हैं, जो कारोबार है सारा, वो हमें नहीं चाहिए। चले कोई नहीं चीमा साहब, ये तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो इसको छोड़ दिया चीमा साहब, क्योंकि इस यूजलेस डिस्कशन और इसमें इसका कोई फ्यूचर नहीं है इसका, खासकर चीमा साहब। ये जो चल रहा है वहां पे प्रोजेक्ट नफरत, प्रोजेक्ट धमाका कर लो, नफरत कर लो, it has no future in मेरे ख्याल में। मैं तो आई थिंक we need to move forward with it, लेकिन ज्यादती होनी चाहिए। मतलब जो भी खेल को खेल होना चाहिए, अगर खेल खेलने की आपको नहीं पता तो फिर खेलने नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन ऑन इट। लेकिन उसके बाद चीमा साहब कई और चीजें चल रही हैं, तेल लेना शुरू करने लगे हैं, मिनते तरले आ गए। मैंने कहा था ना, वो हमारे जो सेक्रेटरी कॉमर्स है उसने 60 डेज दिए थे, अभी 60 डेज पूरे नहीं हुए तो मिनते तरले तक आ गए कि अब तेल लेना चाहिए। रॉयटर्स की खबर है, लेकिन उन्होंने बड़ा अकलमंद जवाब दिया। उन्होंने कहा जी पहले 6 महीने लेंगे तो फिर हम देखेंगे, टैरिफ में बात करेंगे, क्योंकि अब उन्हें इतमाद नहीं, वो इतमाद ही नहीं करते चाहिए। मतलब क्रेडिबिलिटी, लास्ट तक क्रेडिबिलिटी इस वक्त इनकी कहीं से भी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो नहीं हो रही चाहिए। मतलब अफसोस होता है मुझे, ये सारी जहाँ पे पहुंच चुके हैं, पड़ोस में भी हालात जिस तरह आपको पता है हर कंट्री के साथ खराब है। दोस्तों आपने देखी तारड़ की फ्रस्ट्रेशन, कैसे ये बेचारा पगलाया हुआ है। एक्चुअली इसका कसूर नहीं है, इसकी असलियत तो सामने आ गई, जो उसके अंदर का जहर भरा था वो तो सामने आना ही था।
और इस बेचारे ने जो यूट्यूब चैनल चलाया था वहां से भी इसको उम्मीद थी कि भारतीय व्यूज देंगे और इसको सपोर्ट मिलेगी, वो हुआ नहीं, इसलिए इसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। और ये कितने भी पढ़े लिखे हों, अंदर से इनके रिलीजन आ ही जाता है, हिंदू मुस्लिम ये कर ही देते हैं। अबे साले ये भारत देश है, यहाँ पे जो टॉप स्टार है वो भी मुसलमान है, यहाँ का राष्ट्रपति जो रहा है वो भी मुसलमान है, जो टॉप क्रिकेटर्स नेता अभिनेता वो भी मुसलमान है। तुम साला एक बताओ, एक भी हिंदू जिसको तुमने टॉप पोस्ट पे रखा हो, और अगर वो बेचारा अपनी मेहनत से पहुंचा भी है तो तुमने या तो उसको बाहर निकलवा दिया या तो कहीं ना कहीं उसको मरवा दिया। अबे ऐसे दोगले हो तुम। और चीमा तुम बड़े खुश हो रहे हो, वो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देखे रंग बदलता है, वैसे भी तुम दोनों उबले हुए अंडे हो जिन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।